हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है पुस्तकस्ते तो या विद्या पर हस्तगते धनम कार्य काले समुत्पन्ना न सविद्या न तधनम। हमारे नीति शास्त्रों में लिखा गया है कि पुस्तक की विद्या और पर हस्तगते धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन कार्य काले समुत्पन्ने, काम के समय काम नहीं आता है। ना सा विद्या ना तधनम, ना सा विद्या ना वह विद्या काम आती है न धन। इसको एक्सप्लेन इस रूप में करते हैं, जैसे आपके अलमारी में लाखों करोड़ों पुस्तकें हो, लेकिन आपके इस मानस भवन में एक भी लाइन याद नहीं है, तो आप सभा के मंच पर चले जाओ, माइक उठा लो और जिस टॉपिक पर बोलना चाहो बोल नहीं पाओगे। उसके लिए इस मानस भवन में, मानस मंदिर में स्मरण होनी चाहिए, सरस्वती की कृपा होनी चाहिए, वाणी विद्या हृदयंगम होनी चाहिए। मान लो परीक्षार्थी के कमरे में बहुत सारी किताबें भरी हुई है, परीक्षा हॉल में चला गया तो वो किताबों की विद्या कभी काम नहीं आएगी मेरे प्यारे बंधुओं। उसके लिए उसकी रिमेंबर पावर, उसकी स्मरण शक्ति ही काम आएगी, वरना वो सारी किताबें की विद्या किताबों में रह जाएगी। इसी ढंग से पर हस्तगते धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। अगर आपके पास धन है, रुपया पैसा है, आपने किसी को दे रखा है, आपको जब काम आएगा, आपने उससे मांगा और शायद उसके पास न रहा हो या उसके पास देने की मनसा नहीं हो, तो जिस टाइम एट ए टाइम अगर आपको काम आएगा तो न वो धन काम आएगी। धन वही काम आएगा जो आपके बैंक बैलेंस हो, आपके पॉकेट में हो, आपके पास में हो, बस वही रुपये पैसे काम आएगी। आप लाख बांट दो, लाख किसी औरों को दे दो, तो वो कोई के कोई भी काम नहीं आएंगे। जिस समय आपके पास नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हमारे अध्यात्मविदाओं ने, हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे नीति शास्त्रकारों ने सचमुच बहुत बड़े अन्वेषण की लाइन लिखी है, बहुत बड़े ज्ञान की बातें लिखी है, जिसे हर किसी को हृदयंगम करना चाहिए, हर किसी को सदैव स्मरण रखना चाहिए। वह श्लोक कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, जरा ध्यान से फिर एक बार सुनो और फिर एक बार समझा देता हूँ। पुस्तकस्ते तु या विद्या पर हस्तगते धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तधनम। पुस्तक की विद्या, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, काम आने पर, समय आने पर न विद्या काम आती है और न धन काम आता है। इसीलिए विद्या अगर अध्ययन करना हो तो स्मरण शक्ति को बढ़ाना सीखो, अपने मेमोरी पावर को बढ़ाना सीखो और वाणी की शक्ति को प्रगाढ़ रखो। तभी प्रवचन कर सकते हो, तभी भाषण दे सकते हो, तभी परीक्षा हॉल में बैठकर पुस्तक यानी उत्तर पुस्तिका को लिख सकते हो। किताबें अलमारी में क्यों न पड़ी हो, लेकिन कोई काम आएगी नहीं। वैसे ही आपके लाख मित्र हों, आपके लाख सगे संबंधी हों, आपके जो भी रिश्तेदार हों, आपसे कर्ज ले रखे हों, आपने उसे दे दिया है और आपके पास जब काम आ जाए, आप मांगने के लिए जाओ तो उनके पास लाख बहाने होंगे। भैया आज तो मेरे पास नहीं है, कल आना, कल जाओगे कहेगा भैया आज भी नहीं हुआ, पर सुन आना, तो समझ लो कि आपके पास जो है। तो एक चीज़ और याद रखो कि देने के वक्त इतना स्मरण रखो कि एक बार ही तुम उसे कटु कह पाओगे कि मेरे पास नहीं है। अगर दे दिया तो जीवन भर का व्यवहार बिगड़ जाएगा, जीवन भर का रिश्ता बिगड़ जाएगा, यदि वो समय पर काम नहीं आएगा। अगर आपने नहीं दिया, आपके पास है, उसे पता है कि आपके पास है, आपने नहीं दिया है, तो 2 4 5 दिन ही मुँह फुला कर बैठेगा,
तुमसे नहीं बोलेगा। लेकिन अगर तुमने दे दिया और वापस मांगा तो जीवन भर के रिश्ते बिगड़ जाएगा। इसलिए संभाल कर रखो। अब पुस्तक की विद्या से अच्छा अपने स्मरण शक्ति की विद्या और अपनी तिजोरी का धन सदा संभाल कर रखो। हरिओम।